गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ये हमारा तीसरा चैप्टर है प्लांट किंगडम, जिसमें ये दूसरा टॉपिक है दैट इज ब्रायोफाइट्स। तो आज हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और बाद में क्विक रिवीजन भी जल्दी से करेंगे ताकि आपका ये पूरा टॉपिक है कंप्लीट हो जाए। और अंत में हमने जो एमसीक्यू क्वेश्चन डाला है इसका भी आप सही आंसर दीजिए हमें कमेंट करके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये दूसरा टॉपिक दैट इज ब्रायोफाइट्स। तो फ्रेंड्स, प्लांट किंगडम में आज हम ये दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स की हम बात करें तो ब्रायोफाइट्स में क्या-क्या इंक्लूड हो सकता है। तो इसमें लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसिस का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हम ये तीनों के बारे में आज पढ़ना है। और जनरली हम बात करें तो वो कहाँ पे ग्रो होता है, तो वो मॉइस्ट शेडेड एरिया जहां पे टेम्परेचर कम होता है, हिल्स एरिया में जहां पे टेम्परेचर कम हो रहा है, वहां पे उसका डेवलपमेंट होता है। जो आप देख सकते हो फिगर में, जहां जो हिल एरिया है वहां पे उसका डेवलपमेंट होता है। ब्रायोफाइट्स आर आर्किगोनाइट्स, एम्ब्रियोफाइटिक्स एंड एट्राकियोफाइटिक्स क्रिप्टोजेम्स है। इसे ये बोल सकते हैं, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम उसके बारे में बात करें तो उसका मेन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो प्लांट है वो कहाँ पे होता है, तो मॉइस्ट सॉइल के अंदर, वहां पे उसका डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन वो वाटर पे भी डिपेंड्स है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो आपको पता चल गया होगा कि ये एम्फीबियंस क्यों कहा जाता है। अब हम आगे इसकी बात करें, सो दे आर दी प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स एंड जनरली वो कहाँ पे डेवलपमेंट होता है, तो डैम प्लेसेस पे, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। मतलब ऐसे ऐसे प्लेस हैं जहां पे उसका डेवलपमेंट होता है। उसका मेन इंपोर्टेंस की हम बात करें, सो इसका मेन इंपोर्टेंट रोल है प्लांट सक्सेशंस ऑन द सॉइल्स। आप देख सकते हो कि वो सॉइल्स को इरोजन होने से वो प्रिवेंट करता है। अब हम प्लांट बॉडी की ब्रायोफाइट्स की बात करें, सो दैट इज मोर डिफरेंशिएट देन दैट ऑफ द algae जो हमने लास्ट टाइम देखा था। इससे ये जो बॉडी है प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स की, वो ज्यादा डिफरेंशिएट है। अब मेन इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कैसा स्ट्रक्चर है, सो इट इज द थैलेस लाइक स्ट्रक्चर एंड वो सीधा रहता है। इस और इसका जो अटैचमेंट है वो राइजोइड्स के साथ लैंड के अंदर उसका अटैचमेंट होता है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ये कैरेक्टरिस्टिक एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर उसको ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते हैं। व्हाई? बिकॉज द mosses that possess root like rhizoids, रूट जैसा राइजोइड होता है, लीफ जैसा फाइलोइड्स होता है और स्टेम जैसा क्यूलोइड्स होता है। लेकिन उसको ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते हैं। अब प्लांट बॉडी की बात करें तो वो किसका बना हुआ है, पेरेंकाइमस टिश्यूज का बना हुआ है और दे प्रोड्यूस द गैमेट्स। इसीलिए तो उसको हम गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की, वो क्या है, हैप्लॉइड। इसके सेक्स ऑर्गन की हम बात करें ब्रायोफाइट्स की, तो वो मल्टी सेल्यूलर एंड स्टार्क होते हैं। अब ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथेरिडियम। और ये जो एंथेरिडियम है, सो दे प्रोड्यूस द बाइफ्लैजलेट्स एंथेरोजोइड्स। तो याद रखना है कि एंथेरिडियम दैट प्रोड्यूस द एंथेरोजोइड्स एंड एंथेरिडियम दैट इज द मेल सेक्स ऑर्गन। ऐसा ही फीमेल सेक्स ऑर्गन किसे बोला जाता है, ये आर्केगोनियम। और वो जो आर्केगोनियम है दैट इज फ्लैश शेप होता है
and that produce the single egg cell. जो आप फिगर में देख सकते हो, जो नीचे वाला है एंथेरोजोइट्स और जो ऊपर अम्ब्रेला जैसा उसका स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं आर्केगोनियम। ये एंथेरोजोइट्स है वो रिलीज होता है वाटर में और वहां पे वो आर्केगोनियम के साथ वहां पे वो कांटेक्ट में आएगा और इसीलिए तो एंथेरोजोइट्स है वो फ्यूज हो जाएगा एक के साथ और जाइगोट्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये जो स्टेज है उसको हम क्या बोलते हैं? ज़ूआइडोगेमस ओगेमी। अब ये जो जाइगोट्स है वो तुरंत रिडक्शन मतलब डिवीजन नहीं करता। Immediately they do not undergo the reduction division, but they produce the multicellular body and that is called as sporophytes। और ये जो sporophytes है that is not a free living, वो free living में नहीं रह सकता but directly वो attach हो जाता है। किसके साथ attach होगा? फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट्स के साथ और वहां से वो न्यूट्रिशन लेगा जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट होता है। तो ये देख सकते हो आप स्पोरोफाइट्स को। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी सेल्स है स्पोरोफाइट्स के जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पोर मदर सेल। और वो डिवीजन प्रोसेस होता है। इसमें डिवीजन मतलब मियोसिस प्रोसेस होता है। सो टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर और ये जो स्पोर होता है वो जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट्स को प्रोड्यूस करेंगे। अब ये ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस मतलब वो एक ही तरह का स्पोर को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोस्पोरस। अब इसकी हेट्रोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन की हम बात करें तो दे शो दी हेट्रोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन मतलब अलग अलग अल्टरेशन ऑफ जनरेशन को वो डिफाइन करता है एंड द लाइफ साइकिल इज हैप्लोडाइप्लोइडी। ब्रायोफाइट्स है जनरली हम बोले तो उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इतना नहीं है ज्यादा। क्यों? क्योंकि इतना वो पॉपुलर ही नहीं है। हम मॉसिस की बात करें तो सम मॉसिस होते हैं वो प्रोवाइड फूड प्रोवाइड करता है। किसके लिए? तो हार्बिसियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स के लिए। हम स्पीसीज की बात करें फॉर एग्जांपल स्पेगनम की तो वो प्रोवाइड करता है पीट एंड दैट जनरली यूज एज अ फ्यूअल। जो आप देख सकते हो कि वो क्या करता है? फ्यूअल्स प्रोवाइड कर सकता है। सो बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी, इसका कैपेसिटी क्या है? सो जो वाटर को वो होल्ड रख सकता है। सो दैट्स व्हाई दे कैन बी यूज इन पैकेजिंग मटेरियल और इसीलिए तो वो ट्रांसपोर्ट में जो लिविंग मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वहां पे पैकेजिंग में इसका यूज होता है। अब मॉसेस जो होते हैं वो लाइकेंस के साथ अगर वो जुड़ जाए सो वो प्रोड्यूस कर दें कॉलोनीज रॉक्स एंड हैंस ये जुड़ जाने के बाद उसका इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। उसका मेन बात करें हम तो वो डिकम्पोज करता है रॉक्स को और जिसकी वजह से ये जो सबस्ट्रेट प्रोड्यूस करता है दैट इज सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। इसीलिए तो प्लांट सक्सेशन में उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब मॉसिस की हम बात करें तो उसका फॉर्मेशन कैसा होता है? डेंस जैसा, वो मैट की तरह होता है सॉइल्स के ऊपर। इसीलिए तो ज्यादा रेन भी आ जाए तो भी वो सॉइल्स इरोजन को प्रिवेंट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है मॉसिस की। अब ब्रायोफाइट्स को हम डिवाइड करें तो 3 क्लास में वो डिवाइड होता है। जो पहला क्लास है उसको हम बोलते हैं लिवरवर्ट्स, दूसरा है हॉर्नवर्ट्स और तीसरा है मॉसिस। अब पहला हम डिटेल्स में देखें लिवरवर्ट्स क्या है। सो जनरली वो ग्रो होता है मॉइस्ट शेडी प्लेसेस पे जहां पे टेम्परेचर कम होता है और मैर्सिक ग्राउंड, डैम्प सॉइल्स, बार्क ऑफ द ट्रीज
और जो वुड्स होता है इसके अंदर भी उसका डेवलपमेंट होता है, जो आप फिगर में देख सकते हो कि ये लीवर वॉट्स का डेवलपमेंट है। अब प्लांट बॉडी की बात करें लीवर वॉट्स, तो वो है थैलॉइड्स। एग्जाम्पल की बात करें तो ये मर्केंटिया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द लीवर वॉट्स। अब ये जो थैलस है दैट इज प्रोस्ट्रेट, डॉर्सिवेंट्रल, एंड वो क्लोज होता है सबस्ट्रेट के साथ। इसका लीफ का जो मेंबर है, हम उसको लीफी मेंबर्स में देखें तो वो लीफ कैसा होता है, वो छोटा सा टाइनी लीफ होता है और वो प्रेजेंट होता है दो रो में ऑन अ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। रिप्रोडक्शन की हम बात करें उसको, तो वहां पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में लिवरवॉर्ट्स में किस तरह से होता है, फ्रेगमेंटेशन मेथड से और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज गैमेट। अब ये गेमे कैसे हैं, तो वो ग्रीन होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, एसेक्सुअली बर्ड होता है और विच डेवलप्स इन स्मॉल रिसेप्टर्स दैट इज कॉल्ड एज गेमा कप्स। जो आप फिगर में देख सकते हो ये है गेमा कप्स एंड दैट शुड बी लोकेटेड ऑन द थैली। अब ये जो गेमे है बिकम्स डिटैच, मतलब वो पेरेंट बॉडी से वो अलग हो जाएंगे और वो खुद जर्मिनेट होते हैं, वो न्यू इंडिविजुअल की तरह वो खुद जर्मिनेट होते हैं। सो ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर उसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो यहाँ पे मेल में हमें पता है कि उसको हम बोलते थे एंथेडिया और फीमेल को हम बोलते थे आर्केगोनिया, जो सेक्स ऑर्गन है। और वो एक ही थैली पे प्रेजेंट कई बार होता है और कई बार क्या होता है, वो अलग अलग थैली पे वो प्रेजेंट होते हैं। जो आप देख सकते हो एक में दोनों एक ही में है और एक में अलग-अलग है। पहला जो है आर्केगोनी आप देख सकते हो और नीचे जो मैंने दिखाया है वो है एंथेरिया। स्पोरोफाइट दैट डिफरेंशिएट इनटू द फूड सेटा एंड कैप्सूल्स। कैप्सूल से अपर पार्ट सेटा, ये जो मिडल में होता है। और ये मियोसिस प्रोसेस करने के बाद जो स्पोर होता है वो प्रोड्यूस होता है कैप्सूल के साथ ही। यहाँ पे हम मेंबर्स की बात करें तो मर्केंटिया है वो मेंबर्स है, वो प्रोड्यूस करता है एलेटर्स और वो एलेटर्स क्या करता है, वो हेल्प करता है स्पोर्स को डिस्पर्सल करने में। और जब ये डिस्पर्सल करता है तो स्पोर जर्मिनेट हो जाता है टू फॉर्म द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स और अपने आप वो डेवलप होता है। दूसरा क्लास है हॉर्नवॉट्स। हॉर्नवॉट्स की हम बात करें तो वो प्लांट बॉडी कैसी है इसकी, लाइक एंथोसिरस that is also called as thalloid and that consist of rhizoids, मतलब वो लैंड के साथ पूरा कनेक्टेड होता है। so they possess elongated horn like sporophytes और ये जो sporophytes है वो किसका बना हुआ है, फूड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जॉन एंड कैप्सूल का बना हुआ होता है। और ये जो कैप्सूल है वो प्रोड्यूस करता है स्पोर एंड स्यूडो एलेटर्स को। वो सीड्स को डिस्पर्सल करने में यूज होता है, जो हमने अभी देखा एलेटर्स क्या करता था, वो सीड्स को डिस्पर्सल करने में इसका यूज होता था। अब मॉसिस की हम बात करें तो मॉसिस के अलग अलग स्टेज होते हैं। सो प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द मॉसिस दैट इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट्स एंड ये गैमेटोफाइट्स दो स्टेज में बने हुए हैं। जो पहला स्टेज होता है उसको हम बोलते थे जुवेनाइल स्टेज, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोनेमा और वो डेवलप होता था डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। स्पोर में से वो सीधा डेवलपमेंट होता था, जो आप देख सकते हो फिगर में। सो दैट इज द क्रीपिंग ग्रीन ब्रांचेस एंड कई बार फिलामेंटस स्टेज में भी होता है। अब हम दूसरा स्टेज की बात करें तो वो लीफी स्टेज बोलते थे, वो एडल्ट लीफी स्टेज, उसको हम बोलते थे गैमेटोफोर्स और वो डेवलप होता था प्रोटोनेमा से एज अ लेटरल एडवेंटियस बर्ड। अब ये किसका बना हुआ है, दे कंसिस्ट ऑफ द अपराइट स्लेंडर एक्सिस जब अपर पार्ट होता है और जो ऊपर एक्सिस होती है ना दैट हैव अ स्पाइरली अरेंज लीव्स, जो आप फिगर में देख सकते हो, एंड दे आर अटैच्ड टू द सॉइल, वो सॉइल के साथ अटैच है।
किससे? वो राइजोट से वो जुड़ा हुआ है, इसीलिए तो वो सॉइल के साथ पूरा अटैच। और ये जो स्टेज है, ये स्टेज के अंदर सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। अब मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोसिस के अंदर होता है, तो वो कौन सी मेथड से होता है? फ्रेगमेंटेशन से। गैमे फॉर्मेशंस भी होता है एंड बर्डिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। तो ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोसिस। अब हम सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहां पे क्या होता है? तो सेक्स ऑर्गन हमें पता है कि एंथेरिडिया एंड आर्काइगोनिया, ये जो प्रोड्यूस होता है लिप के ऊपर, और वहां से वो इंटरमिक्स होता है विद द मल्टीसेल्युलर यूनिसेरियल फिलामेंटस स्टेराइल हेड, और उसको हम बोलते थे पैराफाइस। और ये दोनों का मिलन होने के बाद वो फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने की वजह से जाइगोट्स में डेवलपमेंट होता है, और जाइगोट जब डेवलपमेंट हो जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोफाइट्स में, एंड दैट स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ फूड सेटा एंड कैप्सूल्स। तो ये जो स्पोरोफाइट है मोसिस के अंदर, वो ज्यादा इलोबरेटेड है, मतलब उसको हम ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं देन दैट इन लिवर मॉस। अब ये जो कैप्सूल है दैट कंटेन द स्पोर, एंड स्पोर कब फॉर्मेशन होता है? मियोसिस प्रोसेस होने के बाद, और मियोसिस प्रोसेस होने के बाद ये स्पोर मदर सेल्स का डेवलपमेंट होता है। अब हम मोसिस की बात करें तो हमने अभी बोला सो इलोबरेटेड मैकेनिज्म है स्पोर्स को डिस्पर्सल करने में, और ये किसका बना हुआ है? तो आप देख सकते हो जो मैंने फिगर में दिखाया है, पेरिस्टोमियल टीथ, और ये जो टीथ है वो हेल्प करता है डिस्पर्सल ऑफ स्पोर की। मैं कॉमन एग्जांपल की बात करूं मोसिस की, तो फ्यूनेरिया, उसको हम बोलते हैं कॉड मॉस, पोलीट्राइकम, हेरिकेप मॉस, और स्पैग्नम जिसको बोलते हैं पीट मॉस, जो आप फिगर में देख सकते हो। अब हम इसके एमसीक्यू के बारे में देखें तो पहला एमसीक्यू है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम्स आर ऑप्शन 1 algae, ऑप्शन 2 टेरिडोफाइट्स, 3 ब्रायोफाइट्स, और फोर्थ इज एंजियोस्पर्म। दूसरा है मॉसिस पोसेस द रूट लाइक, फर्स्ट ऑप्शन फाइलॉइड्स, सेकंड कॉलॉइड्स, थर्ड राइजोइड्स, एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। तीसरा हम बात करें तो ऑल ब्रायोफाइट्स आर बायस्पोरस, सेकेंड होमोस्पोरस, थर्ड ट्राइस्पोरस, और चौथा है नन ऑफ दीज। चौथा एमसीक्यू हम देखें, द कॉमन नेम ऑफ द फ्यूनेरिया इज ऑप्शन 1 पीट मॉस, सेकेंड हेरकेप मॉस, थर्ड कॉड मॉस, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सो बच्चों, आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, ब्रायोफाइट्स। कल हम नया टॉपिक लेके आएंगे, और ये टॉपिक का नाम है टेरिडोफाइट्स। तो बच्चों, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो कल हम नया टॉपिक लेके आएंगे टेरिडोफाइट्स। तब तक के लिए गुड बाय।